हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आर्या हेल्पिंग कन्नौज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है गृहिणियों के लिए जो घर में रहती हैं, काम संभालती, बच्चे संभालती, घर संभालती, पति संभालती, पूरी फैमिली को संभालती हैं, अपने लिए समय बिल्कुल नहीं निकालती। दोस्तों, जो पास्ट का गया सो गया, ये पुरानी साल गई तो गई। इस पुरानी साल में आपने जो किया उसको भूल जाइए। जिससे लड़ाई की, जिससे झगड़ा किया, जिससे मनमुटाव किया, जिससे आपने उल्टा सीधा बोला, जैसा भी आप मैनेज करके चली घर को, घाटा हुआ मुनाफा हुआ, जो भी है सबको भूल जाइए, सबको जला दीजिए। नए साल में आप अपनी शुरुआत नए तरीके से करिए। नए तरीके से शुरुआत कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए आप मेरी इस पूरी वीडियो को। दोस्तों, नए साल में सबसे पहले तो आप एक चीज ठान लीजिए कि नए साल में हम ऐसा चेंजेस लाएंगे अपने अंदर जिससे मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाए। जो भी हमसे गलतियां हुई, क्योंकि हम समय के साथ में सीखते हैं। कुछ चीजें हमारे दिमाग में पहले नहीं थी, कुछ गलतियां मैंने पहले की, पिछली साल में की, सन 21 में की, उसका रिलाइज मुझे 22 में हुआ, 22 में की, उसका रिलाइज मुझे 23 में हुआ। क्योंकि समय के साथ थोड़ा दिमाग भी डेवलप करता है, मुझको ऐसा लगता है। अब आपको कैसा लगता है बताना मुझे। दोस्तों, तो हम सभी गृहिणियों से कहना चाहते हैं, वैसे सभी लोग देख सकते हैं, हम किसी ये नहीं कि नहीं सिर्फ गृहिणी ही देखें, तो समझिए मेरी बात को। हम क्या कहना चाहते हैं आपसे कि आपने जो भी गलतियां की हो पुराने साल में, उनको आप इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। नए साल में आप ये दिमाग में नहीं लाइए कि जो मैंने पिछले साल किया वो इस साल भी करेंगे। आप ये सोचिए कि यार नया साल आ रहा है, इसमें मुझे नया क्या करना है, नया क्या सीखना है। जो मैंने पीछे किया वो मुझे नहीं करना है। अब पीछे का मतलब आपने खाना बनाया, बच्चों को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, पति को देखा, घर को देखा, ये भी नहीं करोगे भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपने कमियां क्या क्या की, उनको इग्नोर करना है, उनको मारना है, अपने आप को निखरना, अपने आप को चमकाना है। सबसे पहले तो आप एक चीज का प्रण कर लीजिए कि अगर मेरे घर में कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो बिना बात के बकवास करता है, बिना बात के टेंशन देता है, बिना बात के उलझन देता है, चाहे वो आपकी सास हो या ससुर हो या आपके पति हो या जो भी हो, घर के फैमिली मेंबर में कोई भी हो सकता है, तो आप ये सोच लीजिए इनकी अगर सोच छोटी है, ये दुनिया भर की बकवास करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, समझते नहीं। हम इनको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझते। तो आप अपने दिमाग में ये चीज बसा लीजिए कि इन बातों को मुझे इग्नोर करना है। इन लोगों को तो इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कि इनको निकाल देंगे हम नए साल में। इनकी बातों को इग्नोर करना। अगर इनकी बातें छोटी छोटी हैं, घटिया हैं, तो हमें अपना दिल बड़ा करना है। हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, इधर से सुने इधर से निकाल दें। क्योंकि जिनकी छोटी सोच होती है उनकी सोच को हम बदल नहीं सकते। हम अपने आप को तो बदल सकते हैं, अपने आप को तो बड़ा बना सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देके हम अपने कद को और भी छोटा करते हैं, हम अपनी सोच को और भी ज्यादा छोटा करते हैं। और ऐसा तो कोई घर है ही नहीं कहने को, बेशक कोई कहे कि नहीं मेरे घर में कभी कोई ऐसी बात होती ही नहीं है। कुछ ना कुछ कभी ना कभी, हाँ ये है कि किसी घर में रोज होती है, लेकिन किसी के घर में कभी कभी होती है। महीने, 2 महीने, 4 महीने या 1 साल में होती जरूर होगी। तो आपको ये प्रण करना है कि मुझे इनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आपका टाइम टेबल से कोई काम नहीं हो रहा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो वो किस वजह से कि आपका भी जो भी काम है घर का, क्योंकि भाई गृहिणी को काम तो पूरा करना ही है घर का, बच्चे भी देखने, घर भी देखना, सब कुछ देखना, साफ सफाई, खाना पीना, सभी कुछ देखना होता है कि नहीं। हमको भी देखना होता, तो सभी को देखना। और उससे तो आप बच तो सकती नहीं कि भाई इस काम से छुटकारा मिल जाए तब हमारा दिमाग जाके सही हो। और दिमाग का आपका टेंशन भी कब होता है, जब आपका काम समय पे नहीं होता है और दूसरा आपको टॉर्चर करता है कि अरे तुमने ये क्यों नहीं किया, आपने खाना टाइम से नहीं बनाया, तो पति कहेंगे अरे खाना टाइम से क्यों नहीं बनाया, या घर के दूसरे सदस्य ये काम टाइम से नहीं किया, कपड़ों में प्रेस टाइम से नहीं की, बच्चों का होमवर्क टाइम से नहीं करवाया, ये नहीं किया टाइम से, सफाई नहीं की टाइम से। और ये सब आप कब टाइम से कर पाएंगी।
जब आपका टाइम टेबल बना होगा हर चीज का। सुबह पहले तो ये है कि आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि सुबह मुझे कितने बजे उठना है। अब हम ये नहीं कहते कि आप सुबह 3 बजे ही उठ के बैठ जाओ। अरे आप भी तो एक इंसान हो, जानवर तो हो नहीं, या ना नौकरानी घर की हो कि नहीं तुमको 3 बजे उठना है। जिस समय आपके घर के सारे सदस्य उठते हैं उससे आधा घंटा पहले आप उठ जाइए। जो आपका आधा घंटा है ना, वो ओनली आपके लिए है। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। टाइम से उठिए, साफ सफाई करिए, है ना, नहाना धोना करिए, पूजा पाठ करिए। ये काम आपका टाइम पे हो गया तो टाइम पे आप नाश्ता बना पाएंगे। नाश्ता टाइम पे आप बना पाएंगे तो बच्चों को स्कूल टाइम पे भेज पाएंगे। पति को टाइम पे ऑफिस जाना है या जॉब के लिए जाना है या किसी और काम के लिए जाना तो उनको भी आप टाइम पे भेज पाएंगे। जब आप सुबह टाइम से नहीं उठेंगी तो कोई भी काम आपका टाइम पे नहीं होगा। अब आपको उठना 6 बजे या 5 बजे आपको उठना है, अब आप उठोगी 7 बजे। बच्चों को स्कूल जाना 8 बजे। अब 7 बजे उठ के आप ये बताइए 1 घंटे में आप क्या क्या करोगी? सफाई करोगी, नहाओगी, क्या करोगी, खाना बनाओगी, पूजा करोगी, क्या क्या करोगी? जब काम आपका टाइम पे नहीं होगा तो दुनिया भर की टेंशन, अरे ये छूट रहा, वो छूट रहा, बच्चे स्कूल जाना है, इनको लंच तैयार करना, टिफिन तैयार करना, ये करना, वो करना, बैग इनका कंप्लीट करना। अब बड़े बच्चे हैं तो अपना बैग कंप्लीट करके रखते हैं, छोटे बच्चे तो वो तो अपना बैग कंप्लीट नहीं करके रखे। उनको देखना है कि कौन सी इनको बुक रखनी है, कौन सी कॉपी रखनी है, क्या रखना है, सब कुछ आपको मैनेज करना है। और जो भी काम टाइम से नहीं हुआ उसी काम के प्रति ताना मिलेंगे। तो सबसे पहले नए साल में आप टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे टाइम से हर काम करना। अगर आप टाइम से हर काम करेंगे टाइम टेबल बना के तो आपके रेस्ट करने के लिए भी टाइम बच जाएगा। क्योंकि आपसे कोई ये नहीं कहेगा, चाहे आप दिन भर कितना काम करिए, कोई आपसे घर में ये नहीं कहेगा कि भाई तुम सुबह से काम कर रही हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो। बल्कि सब ये कहेंगे अरे काम ही क्या घर में है, तुमने किया क्या, काम है क्या, कौन सा काम किया जो तुम थक गई। ये तुम्हें सिर्फ अपने आप में ये बात करनी है कि भाई मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना है। तो आप टाइम टेबल से जब काम करेंगे सारे तभी आप रेस्ट कर पाएंगे। रेस्ट करने का भी टाइम निकाल दीजिए कि मुझे इतना घंटा रेस्ट करना, आधा घंटा या 15 मिनट या 1 घंटा, जो भी उस टाइम टेबल के अंतर्गत आता हो लिख दीजिए मुझे इतना घंटा रेस्ट करना है। दोस्तों सबसे ज्यादा समय कहाँ पे बर्बाद होता है? अब आपको खाना बनाने जाना, मान लीजिए आपका घर से फोन आ गया या किसी आपके फ्रेंड का फोन आ गया। अब आपको बात करने के लिए सिर्फ 15 मिनट है और आप बात किए जा रहे 2 घंटे। जब 2 घंटे बात करेंगे, 3 घंटे बात करेंगे, अगला आदमी तो फुर्सत बैठा, अगली जो आपकी फ्रेंड है वो फुर्सत बैठी है, ठीक है। अब तुमने 3 घंटे फालतू में गमा दिए फोन पे। अब जब फोन कटा तब तुमको लगता है कि किधर भागे, किधर जाए, कहीं सफाई पड़ी, कहीं कपड़े पड़े, कहीं ये कहीं वो। ये किसको मैनेज करना है? ये तुमको ही मैनेज करना है। अगर आप गृहिणी हैं तो कि 10-15 मिनट बात करिए या जब आपके पास फ्री टाइम हो तब बात करिए। आप ये कह दीजिए कि हम थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी हम बात नहीं कर सकते। लेकिन काफी लोगों को मजा आता है कि नहीं काम पड़ा रहने दो, बात करने दो, पहले बात ज्यादा जरूरी है। जिनके घर में ऐसा होता है ना तो उनके घर में टेंशन बाजी ही होती है। जब तुम्हारा समय से काम नहीं होगा, समय से खाना पीना नहीं होगा तो हर सदस्य घर का तुम्हारी खोपड़ी पे चढ़ जाएगा, अरे टाइम से काम क्यों नहीं हुआ। जाहिर सी बात है सभी लोग कहेंगे। तो मोबाइल पे बात करिए थोड़ा सा टाइम को देखते हुए। अभी नहीं घर से फोन आ गया तो 3-3 घंटे के लिए फुर्सत। ये इस 3 घंटों में आप कुछ ऐसा सीख सकती हो जिससे आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। भाई ऐसा थोड़ी कि आप सिर्फ रोटी सब्जी बनाने के लिए आई हो या और दुनिया में कोई काम कर ही नहीं सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। आजकल की गृहिणियां तो देखो घर भी चला रही हैं, घर को भी देख रही हैं, सोशल मीडिया पे भी काम कर रही हैं, बहुत सारी वीडियोज बना रही है या कुछ भी, या सिखा रही, सिलाई कढ़ाई आती है वो भी सिखा रही सोशल मीडिया पे, उसके थ्रू पैसा कमा रही, घर बैठे घर भी संभाल रही, पैसा भी कमा रही। तो ऐसी लेडीजें किसको खराब लगेगी? जिसकी पत्नी ऐसी होगी, जिसकी बहू ऐसी होगी, तो जिसकी बेटी ऐसी होगी उसको क्या खराब लगेगी? तो बस उसी टाइप पे जिस समय आप 3-3 घंटे बात करती हो या 3-3 घंटे लेट सो के उठती हो, वही समय भाई आपके पास समय होता है कुछ सीखने के लिए। या आप खाना अच्छा बनाती हो
तो अपने खाने का हुनर दिखा सकती हो सोशल मीडिया से, पैसे कमा सकती हो उसके थ्रू। अब इन्हीं की खाना तो बना रही है, अब कोई स्पेशल आप चीज सीखिए। अच्छा, उन्होंने कहा छोले भटूरे बना लेती हो। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि वो आंटी बहुत सुंदर खाना बनाती है, या वो दीदी बहुत अच्छी खीर बनाती है। तो खीर तो हर कोई बनाता है, लेकिन आपकी एक स्पेशल पहचान हो सकती है आपकी सोसाइटी में या आपके रिलेशन में कि आप बहुत अच्छा काम कर सकती हो। तो वही टाइम बचा के आप कुछ अच्छा सीख सकती हो। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा, अपना टाइम टेबल बनाना होगा और नए साल में नई खुशियों के साथ में शुरुआत करनी है अपनी नए साल की। टेंशन बाजी भुला के, लड़ाई झगड़े को भुला के कि मुझे लड़ाई झगड़ा फालतू में करना नहीं है, टेंशन बाजी फैलानी नहीं है। जो मैंने गलतियां की उनको इग्नोर करना है, उनको दोहराना नहीं है। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है, कौन कौन मेरी बात को मानेगा? जिसको मेरी बात अच्छी लगे वो मुझे कमेंट जरूर करे। देखो भाई, अगर बेहतर जिंदगी जीनी है, जिंदगी को बेहतर बनाना, बच्चों को अच्छा बनाना है, तो आपको बहुत सोच समझ के कदम रखना होगा। गलतियां तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अच्छा काम हर कोई नहीं कर सकता है। चुगली करने बैठ जाओ, 3-3 4-4 घंटे निकल जाएंगे। चुगली करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अच्छी किसी की बात करो तो मजा नहीं आता है। दोस्तों, जिंदगी में वही चीज हमें करने में बड़ा मजा आता है जो एक्चुअली में हमारे लिए खराब होती, गलत होती है। और जो चीज हमारे लिए सही होती है वो हमें इतनी जल्दी अच्छी नहीं लगती। उसको जबरदस्ती हमें उसमें घुसना पड़ता है, जबरदस्ती उस आदत को डालना पड़ता है। इसलिए और फालतू में किसी की, उनने कहा कोई पड़ोसन आ गई, उसकी बात बताई, इसकी बात बताई, आप किसी की बात को मत सुनिए। आप ही कही चलिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कभी कभी अपना टाइम भी बर्बाद करो और दूसरा इधर की बात उधर करो, उधर की इनकी सुन के उनको बताओ, अपनी इमेज को डाउन करो। फिर पूछेंगे अरे तुमसे किसने ये बात कही, तुमसे किसने कही, उनकी बहू ने कही, उनकी बेटी ने कही, दुनिया भर की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, और अपना आप दिमाग टेंशन में कर लो। इसलिए हर किसी को अपनी जिंदगी में, अपने घर में इस तरह दखलंदाजी करने का मौका बिल्कुल मत दीजिए। नए साल में ये प्रण आप जरूर करिए। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को।